चते ज्ञानमंगलम् रहसि संविदो स्पृष्टा। गुरवः दंडवत् प्रणामः। गुरवः प्रणामः। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आवाज जा रही है क्या? हाँ गुरुजी आ रही है गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आरंभ किया जाए। हाँ गुरुजी आप कृपा कर सकते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिशिव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनन्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की कृपा से आज पुनः आप सब वैष्णवजनों की सेवा में उपस्थित हूँ और आप सबों की अनुकूलता से श्रीमद् भागवत जी का यह जो प्रथम स्कंधीय और तृतीय अध्याय का यह जो श्लोक है जो मेरे सामने है, यह पहले तो उच्चारण का विषय बने, पहले इनकी सेवा हो और उसके बाद भगवान जैसी बुद्धि प्रदान करेंगे तदनुसार श्रीधर स्वामी जी एवं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सेवा होगी। और यह श्लोक जब भगवान कल की नारायण प्रकट हुए वो परिस्थिति क्या थी, कहाँ भगवान प्रकट हुए इत्यादि का वर्णन करने वाला श्लोक है। पहले उच्चारण हो जाए और वह श्लोक है अथासौ अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। इस प्रकार कल्कि नारायण के अवतार की बात कही गई कि भगवान कल्कि नारायण कल्कि रूप में भगवान का अवतार कब होता है, कैसे होता है, ये बातें बता दी गई। और इसी क्रम में जो श्री वंशीधराचार्य ने जो कल्कि शब्द की व्युत्पत्ति बताई थी, जो कुछ हटके व्युत्पत्ति है, और उन्होंने कहा कि कलिम युगम जनानाम क्लेशम वा कृणोति हिनस्ति इति कल्कि। और इसी क्रम में क्री हिंसायाम धातु से औणादिक डी प्रत्यय करने पर और कली के इकार का लोप करने पर बनने वाला रूप कल्कि ही, इसकी सिद्धि का प्रकार भी श्री वंशीधराचार्य ने बताया था। और उसके बाद कल्कि
नारायण के विषय में यथासंभव बताए जाने के बाद अगला श्लोक हमारे सामने है, जिसका आज श्रीधर स्वामी जी के आलोक में विचार करेंगे। वो है अवतारा यसंख्येयाः हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। और इस का आशय ये है कि भगवान हरि के जो भगवान सत्व निधि भगवान हरि हैं, उनके असंख्य अवतारा, अर्थात जिन जिन अवतारों की, जिन जिन स्वरूपों के रूपों की चर्चा की गई, इतने ही भगवान के अवतार हों ऐसी बात नहीं है। भगवान के अवतार असंख्य क्यों नहीं? भगवान जब अनंत है तो उनके अवतार भी परिसीमित क्यों रहे? ये उचित भी नहीं है। भगवान अनंत हैं तो भगवान का स्वरूप, नाम, रूप, गुण, शील, कीर्तन, उनके स्वरूप सब अनंत हों, ये उनके सर्वथा अनुगुण है। इसलिए असंख्य अवतारा, सत्व निधि भगवान हरि के अवतार भी असंख्य हैं। और श्री सूत जी संबोधन करते हैं द्विजाह, हे द्विजाह, हे शनकादि ऋषि, जिनका एक बार माँ के कुक्षी से जन्म हुआ और उपनयन आदि संस्कार होने के कारण जिनमें द्विजत्व आ गया है, द्विजत्व है, ऐसे हे द्विजाति, हे ऋषिजन, आप ऐसा समझें। कहा ठीक वैसे ही जैसे अविदासिनः सरसः, अक्षय जो कभी भी उपेक्षय को प्राप्त नहीं होता, ऐसे सरस, ऐसे सरोवर से जैसे सहस्रशः कुल्याः स्युः, जैसे हजारों हजार कुल्याएं, क्षुद्र नदियाँ, छोटी छोटी नहरें, जैसे पतली पतली जल की पतली धाराएं हजारों हजार निकलती रहती है, वैसे भगवान सत्वनिधि भगवान हरि से ये असंख्य अवतार होते रहते हैं। ऐसा अर्थ आपाततः जैसा वाक्य को देखने से समझ में आता है वैसा। अब श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ ये कहा है कि अनुक्त सर्व संग्रहार्थम आह अवतारा इति। का देखिए, जो भगवान के अवतार परिगणित हुए वो तो हुए ही, आप लोगों ने सुना ही, लेकिन बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं, अवतार ऐसे हैं जिनका संग्रह नहीं हो सका। तो जो अनुक्त सर्व संग्रह के लिए सभी संग्रहित हो जाएं, और जिन जिनका उल्लेख नहीं किया गया, जिनका उच्चारण नहीं किया गया, सभी को साथ लेने के लिए इत्तावन मात्र ही भगवान के स्वरूप और अवतार नहीं है, और भी बहुत है। उनको संग्रहित करने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए इस श्लोक का अवतरण किया गया, अवताराः इति। अवताराः संख्यायाः, इस रूप में उनका परामर्श है। कहा ठीक है, का ये असंख्येय हैं, अर्थात इनको परिगणित नहीं किया जा सकता है। असंख्यातुम योग्या, संख्यातुम अयोग्या है, जिनको आप संख्यात नहीं कर सकते, परिगणित नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान के अनेक, इस विषय में असंख्यत्व में ही दृष्टांत दे रहे हैं, यथा इति। और दृष्टांत क्या है? यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। इसका अर्थ क्या हुआ? अब अविदासिनः, यथा और अविदासिनः ऐसा छेद है। विदासिनः साथ में सटे होने के कारण कहीं विदासिनः न कोई समझ ले, इसलिए अविदासिनः को पृथक करके बता रहे हैं कि अविदासिनः उपक्षय शून्यात्, यह पंचम्यंत रूप है। अविदासी, अविदासिनो, अविदासिनः, और उसके पंचम्यंत, उसका पंचम्यंत रूप है अविदासिनः, जो सरसः का विशेषण है। तो कहा ये अविदासिनः बनता कैसे है, थोड़ा ऐसा स्मरण कराइए। तो कहा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये तसु दसु उपक्षये दिवादि गण में एक धातु है, और उसी दसु धातु से, जो इसका अर्थ है उपक्षय, धीरे धीरे नष्ट हो जाने वाला, क्षीण हो जाने वाला, ऐसा क्षीण होना जिसका अर्थ है, ऐसे धातु से जिसका रूप बनता है दस्यति उपक्षीयते, इस अर्थ में
और यह जो विदासी है, वि उपसर्ग पूर्वक दसु धातु से जो निनी से बनने वाला रूप है, अर्थात शनैः शनैः जो क्षयशील हो, उसको हम विदासी कहते हैं। और जो विदासी नहीं है, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है, उपक्षीण नहीं होता है, ऐसे प्रभूत जलवान जो अक्षय जल से विशिष्ट है, उसको हम अविदासी कहेंगे। और उसके पंचमी एक वचन का रूप है अविदासीना। इसलिए उसका अर्थ कहते हैं उपक्षय शून्यात। ये नए का अर्थ भी शून्य पद से बता रहे हैं, उपक्षय से शून्य। और ऐसा अर्थ कैसे किया कि धातु का अनुसंधान किया, दसु उपक्षय इत्यस्मात् तो असरसः, अर्थात सरसः सकाशात, अर्थात उस तालाब से, सरोवर से निकलने वाले क्या, तो कुल्याः, जैसे सहस्रशः कुल्याएं होती हैं। और कुल्या का अर्थ बताते हुए कहते हैं क्षुद्र प्रवाह, छोटे छोटे प्रवाह वाले छोटी छोटी नदियां, उपनदियां या निर्झर छोटी छोटी नहर जिससे निकलती हैं। अनेक उपकुल, जैसे कुल्या किसको कहते हैं, कोश में लिखा कि कुल्या अल्पा कृत्रिमा सरित, बाद में बनाई गई नदियां जो बनाई गई हैं, जो छोटी छोटी कुल्याएं, कुल्या अल्पा नरित सरित, छोटी नदियां जो बाद में बनाई गई हैं, जैसे नहर आदि होती है जो नदियों से या सरोवर से काट करके निकाली जाती है, उसको अक्षय सरोवर से झरने और छोटी छोटी नदियां जैसे निकलती हैं, ठीक वैसे ही ऐसा उदाहरण देते हैं, जो कभी सूखने वाला नहीं हो, सदा जल से परिपूर्ण हो, ऐसा। इसलिए स्वाभाविक है, जब सर्वदा जल से परिपूर्ण वो सरोवर या वो रहेगा, तभी तो उससे सारी नदियां निकल पाएंगी। ऐसे कैसे नहर आदि निकल पाएगा, जो स्वयं सूख जाए तो उससे अवान्तर कैसे जल प्रवाह निकलेगा। इसलिए यह सरसः में विशेषण दिया, अविदासीनाः सरसः सहस्रशः कुल्याः यथा स्युः भवन्ति तथैव। तो श्री भगवान में अनंतता, जल पूर्णता और भगवान की अनंतता बताने के लिए ही सकल अवतारों का महाकोश भगवान है, महानिधि भगवान है, ये अर्थ बताने के लिए ऐसा दृष्टांत दिया, असंख्यत्व को बताने के लिए। अस्तु, तो श्रीधर स्वामी जी ने तो इतनी बात कही है। अब आगे हम श्रीधर स्वामी के व्याख्याकार है जो श्री वंशीधराचार्य, उन्होंने भी जो कुछ कहा है उसके हिसाब से देखते हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत सारी बातें तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ही रखी है, क्योंकि वो अविकल कभी कभी आनुपूर्वी में रख देते हैं, तो फिर भी मुझे लगता है इनकी चर्चा करने से अच्छा है कि श्री सीधे हम श्री शारार्थ दर्शनीकार आचार्य के चरण की सन्निधान में पहुंचे। और उनका कहना है, पहले तो उन्होंने प्रथम श्लोक की व्याख्या की, तो विष्णु यशसः ब्राह्मणात् सकाशम, कैसे भगवान कल्कि नारायण के पिताजी कौन हुए ये बता दिया। और अब आगे कहते हैं कि हंस हयग्रीव हंसाद्यनुक्त सर्व संग्रहार्थम आह, क्योंकि 24 अवतार की बात कही जाती है और इन्होंने जो परिगणन किया वो 22 तक सीमित है, तो हयग्रीव अवतार का संकेत नहीं हो पाया। यद्यपि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताते समय हयग्रीव भगवान की ईर्षा करके संकेत किया है, लेकिन यहां परिगणन नहीं हुआ। इसी प्रकार हंसावतार की भी चर्चा नहीं है। भगवान जैसे सनकादि को उपदेश करते हैं हंस रूप धारण करके, और यही है निम्बारकाचार्य परंपरा के गुरु। भगवान हंस से ही वहां ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की बात की गई। तो हंस आदि अनुक्त सकल अवतारों के संग्रह के लिए ये कहा गया अवताराः इति, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं। हयग्रीव हंसाद्यनुक्त सर्व संग्रहार्थम आह, इस श्लोक की संगति बता रहे हैं। और असंख्येयत्वे हेतु सत्वानाम शुद्ध सत्व चिदानंदानाम निधेह शेवधि रूपस्य। यह जो पंक्ति है, हरे सत्व निधेह द्विजाः, तो हरे सत्व निधेह का क्या आशय है, ये अपने ढंग से करते हैं कि आखिर भगवान के सारे अवतार असंख्य क्यों हैं, हम क्यों नहीं उनको गिन पाते हैं। उसमें हेतु बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है सत्व निधि हैं, हरि हैं सत्व निधि हैं।
तो कहा सत्व निधि का आशय क्या है? तो कहते सत्वानाम शुद्ध सत्व चिदानंदा नाम। सत्व निधे है का समास विग्रह करके सत्वानाम निधि ही सत्व निधि ही और तस्य सत्व निधे। तो पहले अवयवार्थ बता रहे हैं। जो विग्रह वाक्य का जो प्रथम जो अवयव है सत्वानाम, उसको सत्व पदार्थ को स्पष्ट करते हैं कि सत्वानाम का तात्पर्य क्या हुआ? का शुद्ध सत्व चित आनंदानाम। तो सत्व पद से केवल शुद्ध सत्व ही विवक्षित नहीं है, शुद्ध सत्व, शुद्ध चित्त, शुद्ध आनंद, ये तीनों ही विवक्षित है। अर्थात सत्व पद से शुद्ध सत्व, शुद्ध चित्त और शुद्ध आनंद तीनों का बोध समझना चाहिए। तो तीनों की जो निधि है, निधि मतलब खजाना, मूल कोश, जो मूल स्रोत जहाँ से सारी ये चीज़ें ये निकलती हैं, तो ऐसे उसकी जो निधि है, शेवधि रूप जो भगवान हरि हैं, ऐसे हरि के असंख्य अवतार होते हैं। तो सत्व निधे है, इस पद का विवेचन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपने ढंग से किया। और उसके बाद कहा तत्र दृष्टांतः यथा। पहले तो हेतु बता दिया असंख्यत्व में, और यहाँ उसमें दृष्टांत बता रहे हैं कि कैसे सारे अवतार उनसे निकलते हैं। का अविदासीनः उपक्षय शून्यात्, इन्होंने भी वैसे को वैसे रखा श्रीधर स्वामी जी के वाक्यों को। दसु उपक्षय इत्यस्मात् सरसः सकाशात् कुल्याः तत्स्वभावकृताः निर्वाराः। अर्थात अधिक होने के कारण जिसका वारंडी से निरंतर जल प्रवाह निकलते रहते हैं, तो निर्वाराः अविदासीन्यः सहस्रशः स्युः। अब देखिए, पहले सरसः का विशेषण मान करके, ये कोई सरसः का विशेषण मान करके कहते हैं अविदासीन्यः। स्वाभाविक है कि अविदासी सरस से निकलने वाली कुल्याएं भी अविदासीन्यः सहस्रशः स्युः। निर्वाराः का मतलब है कि निश्चितम वाराः, जहां जल परिपूर्ण मात्रा में है, निवृत्तम प्रकामम वार जल को कहते हैं। तो ऐसे ये अविदासीन्यः सहस्रशः स्युः, ठीक वैसे असंख्याताः इति श्लेषेण। और ये असंख्यात जो अवतार का विशेषण है, तो उसको आप यहां भी जोड़ सकते हैं, असंख्याताः। तो इसमें श्लेष से क्या हुआ? एते पुरुषाद्याः एव अवताराः संख्याताः। कहा ये पुरुष आदि जगृहे पौरुषम रूपम। तो पुरुष आदि जो अवतार हैं, पुरुषाद्या एव अवतारा ख्याताः अन्ये तु न सम्यक ख्याताः वर्तन्त एव। अर्थात श्लेष विधया ये असंख्यात इसमें भी अन्वित होते हैं। और इसका तात्पर्य हुआ कि एते पुरुषाद्या जगृहे पौरुषम रूपम इत्यादि के रूप में जो पुरुष आदि जो हैं, ये संख्यात ख्यात अवतार है। इतना ही नहीं, ख्याता है एवं अवतारा है ऐसा नहीं है। जो प्रसिद्ध अवतार जितने हैं तावन मात्र ही नहीं है। अर्थात पुरुषाद्या एवं अवतारा ख्याता, लोक को तो केवल पुरुष आदि अवतार ही ज्ञात है, प्रसिद्धतया सबको ज्ञात है। अन्य तो न सम्यक ख्याता, और अन्य अवतार हैं जिनका अच्छी तरह से कथन नहीं हुआ, लोग उनको नहीं जानते हैं उनका, लेकिन वर्तन्त एवं, वो भी तो हैं ही, वो भी ख्याता वर्तन्त एवं। अन्य तो न सम्यक ख्याता अथापि वर्तन्त एवं है ही। तो इस प्रकार से इस वचन से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञापित हुआ, ऐसा कहा गया। जिसे जैसा कि श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा है, और उन अवतारों का भी श्री प्रहलाद जी ने संकेत किया। तो कहा जैसे इत्थम नृतिर्यग ऋषि देव, सियाराम, ऋषिदेव ऋषि ऋषावतारे लोकान इत्थम नृतिर्यग। कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? मुझे लगता अच्छा, इत्थम नृतिर्यग ऋषिदेव ऋषा, मुझे लगता है यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऋषादेव ऋषावतारे ही भगवान झसावतार है, भगवान प्रणाम है, झस है, झसावतार।
हाँ, तो ये तो मैं तो जो अक्षर है वही हमारी गति है। जी तो जी, झसावतार झस मीनावतार तात्पर्य जी है, जी झस जी। मीन को कहते ही हैं। तो झसावतारे ही लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतीपान धर्मम धर्मम महापुरुषपासी युगानुवृत्तम छन्न कलो यदभवः त्रियुगोथ सत्वम। ऐसा श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपनी स्तुति के क्रम में कहा है। तो इस श्लोक में आप देखेंगे नृपद से तो नरावतार हो गए, और तिर्यक तो तिर्यक अवतार, ऋषि अवतार, देव देव और झषावतार, जिसका परिष्कार, हमारी बुद्धि का परिष्कार आचार्य चरण ने किया। तो झषावतार, इन अवतारों से लोकान विभावयसी, लोक को प्रकट करते हैं, और लोकान हंसी, और उनका प्रलय भी करते हैं। और कहा किनको हंसी, तो कहा लोकान विभावयसी और जगत प्रतिपान हंसी। जगत को व्यथित करने वाले, जगत विरुद्ध, जगत को विप्लव करने वाले ऐसे कुछ दुष्ट होते हैं जो आपकी निग्रह के विषय बनते हैं, होना चाहिए, ऐसे को आप हंसी, आप नष्ट भी करते हैं। अधर्मम, हे महापुरुष, क्या बात है, ये भगवान का विशेषण है। महापुरुष और कौन होंगे, पुरुष तो जीवात्मा है, महापुरुष परमात्मा भगवान है, और कोई महापुरुष होता भी नहीं। ये सब भ्रम, पता नहीं, ये संस्कृत नहीं जानते हैं तो कब तक व्यक्ति बेवकूफ रहता है पता नहीं। महापुरुष केवल भगवान है, इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान में ही महापुरुष का प्रयोग किया। और भी चलो ठीक है, थोड़ा कुछ विशिष्ट गुण संपन्न होते हैं तो हम उनको भी महापुरुष कहने लग जाते हैं, अच्छी बात है। तो धर्मम महापुरुष पाशी, महापुरुष का मतलब हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मन, आप धर्म की रक्षा करते हैं। आयुगान्तानुवृत्तम, ईश्वरम युगानुवृत्तम, युग के अनुरूप, कालानुरूप, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, इसके अनुरूप जो भी धर्म व्यवस्थापित हुआ है। कभी कभी युगानुरूप धर्म की परिभाषा बदलती है। हमारे पास एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो चर्चा करते हैं, तो युग के अनुरूप, क्योंकि तभी तो कृत्य अध्याय तो विष्णु, यह जो श्लोक है ये युगानुरूप धर्म की व्यवस्था के लिए ही है। तो युग के अनुवृत्त जो धर्म है उसकी आप रक्षा करते हैं भगवान। और छन्न कलो यदभवः, और छन्न कलो यदभवः सियाराम त्रियुग, और आप युग आप छन्न होकर के, यहाँ छन्न शब्द की व्याख्या करते हैं, यत् सत्वम यद भवः, आप प्रकट हुए, सत्वम अभवः कलौ छन्नः। और आप छन्न शब्द की व्याख्या इन्होंने विशेष रूप से की है। और आप छन्न हैं, आप ढक करके अनेक रूप को धारण करते हैं। और अथ सत्वम पासी, और सत्व का अन्वय आप कर सकते हैं, युगान रूपम सत्वम स्वरूपम धर्मम पासी। तो छन्न होने के कारण ही, आवृत होने के कारण, अपने को छिपाने के कारण ही हे भगवान आप असंख्यात, इसलिए छन्न पद की व्याख्या विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया। छन्नत्वादेव, आवृत होने के कारण ही, अव्यक्त होने के कारण ही आप असंख्यात माने जाते हैं, आप अपरिमेय और अगणित माने जाते हैं। तो छन्न शब्द का अर्थ यहाँ ऐसा किया। तो यहाँ छन्न पद से ही ये सारे अन्य अवतार परिगृहित होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मैं कहीं फिसल रहा हूं तो आप उन्हें संभालिए। कृष्णा जी हाँ, वो जो निर्बारह था वो शायद निर्झरः ऐसा पाठ है। अच्छा, तो निर्वारह का फिर अर्थ क्या होगा? वो तो पाठ भेद हो गया, समझ में आ गया। नहीं, पाठ नहीं है, वो गलती से, मतलब ठीक से नहीं हुआ, निर्झरः। अच्छा, ये केवल एक जगह गलती नहीं हुई है, ये अन्यान्य आचार्यों ने भी गलती के क्रम, संदर्भकार ने भी, अन्यान्य आचार्यों ने ऐसे आनुपूर्वी में रखा, तो एक जगह गलती तो समझ में आ रही है। क्या सब जगह निर्वार है क्या? हाँ, आप तो अभी देखिएगा, आप भी देखिएगा, अन्यान्य टीकाकारों ने आनुपूर्वी में रखा है निर्वार है। हाँ, तो आप फिर देख करके फिर मुझे लगता है कि निर्झरा है तो अच्छी बात है। निर्झर का मतलब झरनाएं निकलती हैं। हाँ, जो झरनाएं निकलती हैं वैसे ही अर्थ। तो निर्झरा मुझे लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन
लेकिन आपने हमारी जान बचाई और सही में आपने हमारी रक्षा की। तो अब मैं निर्झरा अर्थ करता हूँ। आचार्य हाँ चरण ने जो निर्देश किया बहुत। निर्वारा जी शब्द से भी हो सकता है। निर्गता वाराह यस्मात्, जल नहीं जलों के फिर प्रवाह जिसले हैं। लेकिन निर्वारा निर्वारा कहने से फिर सरसह का निर्गता विशेषण बनने में दिक्कत है। नहीं नहीं, निर्गता वार वाराह राम यस्मात्। नहीं, वार वार रांत जो वार है, वाराह। जी वार जो रांत है वो जलवाचक है। वाह हाँ आरो जी, वार हाँ है। जी, तो इस प्रकार हाँ जी, रांत वार जो है जलवाचक है। तो जी जी यदि जी वार करेंगे और निर्वारा, जी। तो वह सरसह हाँ का विशेषण होगा, पंचम्यंत होगा। कैसे? क्योंकि सरसह तो पंचम्यंत है, तो उसका विशेषण हम अच्छा। कैसे बना पाएंगे? निर्वारः फिर हो जाएगा। यदि हम वार रांत करके करेंगे तो जी पंचम्यंत जी। में। अरे हमारे जो आचार्य हरे कृष्ण महापात्र जी महाराज कैसे चुप हैं, वो भी कुछ बतावे। जी जी प्रणाम जी प्रणाम। जी, कुछ हाँ, कुछ तो लगता है इसमें, क्या किया जाए। निर्धरा निर्धरा जैसे कहे ठीक तो है, और निर्भरा करेंगे तो कैसे होगा, उसको तो समाधान करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ आपने देखा होगा कि अन्य टीकाकारों ने हाँ, क्रम भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रम अस्त्र संग्रह में भी संग्रहकार ने निर्भरा, भी क्रम और संग्रह में ये भी निर्भरा पाठ है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक एक जगह होने से अनुकरण हो जाता है। कंप्यूटर हाँ वही। पे और इसी एक जगह प्रकार होने से आगे चलता वंश रहता है। वंशीधराचार्य ने भी ऐसे ही लिखा अनुपूर्वी में। जी तो हाँ, एक जगह कहीं त्रुटि हो जाने से लेकिन जैसे उसकी कॉपी हाँ होती है। निर्जरा, आ, जरा भी तो फिर वही वही समस्या आएगी। निर्जरा कहने में भी वही समस्या नहीं आएगी नहीं जो नहीं निर्वारा कहने में समस्या है। नहीं नहीं, निर्झराः क्यों? का निर्जरा उसमें अन्वय करें। निर्जरा भी तो बहुवचन हो जाएगा। एक एक प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। हाँ, जैसे वो माता जी वो कह रही है, पंचमेंत कैसे होगा? निर्गता बाह करेंगे तो कैसे होगा? निर्गता 12 निर्गछन्ति 12 यस्मात, ऐसे करेंगे ना, क्या करेंगे? यस्मात्। नहीं, यस्मात। निर्झराः जैसे कुल्या है ना, कुल्याः। हाँ, तो प्रथमा बहुवचन चाहिए। हाँ, उस पक्ष में है ये विशेषण। कुल प्रथमा बहुवचन कुल ही कैसे करना पड़ेगा? निर्जरा भी कुल्याः तो का प्रथमा बहुवचन है। कुल्याः का विशेषण हम करेंगे तो, हाँ जी, कुल्या का कर देंगे। और उस निर्गता पक्ष हरा। में जब कुल्याः का विशेषण करेंगे, निर्वाराः को भी करेंगे, तो जी जी। वार रांत है, उस पक्ष में निर्वारः ही बनेगा। वारा। निर्झराः तो बन सकता है, वार जी जी। रांत है, और इसलिए उस पक्ष में जिस तरह कुल्याः का विशेषण बनाएंगे तो निर्वारः बनेगा। बाह हाँ 12 हाँ 12 ये। ऐसे बनेगा। हाँ हाँ, बाह इसलिए 12 वाह, 12। तो जल वाले पक्ष में तो दिक्कत तो है ही। और आचार्य चरण जो बता रहे हैं हमारे नरोत्तम जी, उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि निर्झरा पाठ मानने से निरापद हो जाएंगे, और निर्झराः कुल्याश्च इस ढंग से आशय करके स्युः का सहस्रशः निर्झराः सहस्रशः कुल्याः, ये आशय से ये करेंगे। चकार के बिना भी तो समुच्चय अर्थ की प्रतीति होती ही है यत्र तत्र, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है आचार्य चरण का ये आशय है, और उसको हम प्रणाम करते हैं। ये संदिग्ध स्थल है, और आपकी बात मान करके निर्झरा करके बहुत अच्छा रहेगा। तो नहीं, इस श्लोक की जो व्याख्या मैं चाह रहा था, ये यदि मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूं तो आप हमें संभालिए। यह जो युगानुवृत्तम छन्न कलो यदभवः, जो भगवान कलयुग में प्रकट हुए, त्रियुगः, त्रियुगः ये किसका विशेषण होगा? सर भगवान का तुम, ही ना। हाँ जी, तुम आप कलियुग में आपका लीलावतार न होने से, हाँ कलियुग में आप खन्ना रहने से आप त्रिजुग है। हाँ, त्रिषु त्रियुग है। युगेषु हाँ अवतारः भगवती, यस्य सः त्रिजुग। हाँ त्रियुगा। और ये सत्वम, सर सत्वम, त्वं स अलग अलग है, और त्वम। अच्छा, त्वं अलग अलग है। एवं भूतः भवान इत्यर्थः। तो ठीक जी बात है। छन्नत्वाद एवं असंख्यातः इत्यर्थः। ये तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पूर्व श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, और आगे कहते हैं अवतारान उक्त्वा विभूति आह। तो अवतारों को बताने के बाद, भगवान के अवतारों का कथन करने के बाद, भगवान की विभूतियों की चर्चा अगले श्लोक में करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
जो इन्होंने चर्चा की है सीताराम, ये क्रम संदर्भकार श्रीमद जीव गोस्वामी चरण, उन्होंने इसको अनेक अवतारों का परिगणन करते हुए कुछ चर्चा की है। अथ श्री हयग्रीव हरि हंस, भगवान हयग्रीव तो जो अपरिगणित हो गए, हरि भगवान जो हरिरा विरासित कह के श्री गजेंद्र के उद्धारक भगवान, और हंस भगवान कृष्ण गर्भ, ये भगवान के अवतार ही हैं। विभु सत्यसेन वैकुंठ अजित सार्वभौम विश्वक्सेन धर्म सेतु सुधामा, भगवान जो सुधाम पद से यहाँ योगेश्वर जिन्होंने सियाराम ये जो है राज को कृतार्थ करने वाले भगवान, सिद्ध बनाने वाले भगवान, हजार हाथ देने वाले भगवान, बृहद भानु इत्यादि, और शुक्लादि नाम च अनुक्ता नाम, यह जो शुक्लादि पद से आप जो श्री सीताराम, यह जो नव योगीश्वर में जो श्री करभाजन महाराज हैं, जिनसे श्री विदेहराज जनक जी ने श्री निमि महाराज ने पूछा था कि कस्मिन काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नामना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम, ऐसा प्रश्न जब श्री निमि महाराज ने किया था, तो समाधान के क्रम में श्री करभाजन महाराज नामक के जो नवयोगीश्वर जी हैं, उन्होंने जो कहा था कि कृतम त्रेता द्वापरम च कली रित्येषु केशव नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विधिने ज्यते, ऐसा कह के उन्होंने श्री अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग वर्णों की चर्चा की कि अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग वर्ण के रूप में, वर्ण में प्रकट होते हैं। तो जैसे कृत युग में यानी सत्य युग में भगवान शुक्ल रूप में अवतीर्ण होते हैं, नाम उनका शुक्ल होता है, चतुर्बाहु जटिल और बलकलांबर होते हैं, कृष्णाजिन उपवीत अक्षमाला आदि धारण करते हैं, दंड और कमंडलु धारण करने वाले भगवान का नाम शुक्ल है। इसी प्रकार त्रेता युग में श्री भगवान रक्त वर्ण में प्रकट होते हैं, और जो चतुर्बाहु होते हैं, तीन मेखला वाले होते हैं, हिरण्यकेश और त्रयात्मा वेदात्मा भगवान होते हैं, और श्रुक श्रुवा आदि से उपलक्षित होते हैं। तो यह उन्होंने त्रेता युग में भगवान के रक्तांबरता की बात, रक्त वर्णता की बात कही। इसी प्रकार द्वापर में भगवान श्याम वर्ण में प्रकट होते, श्याम वर्ण से प्रकट होते हैं, और उनका नाम श्याम है। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादि भी अंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः, तो इन श्रीवत्स आदि लक्षण से भगवान विशिष्ट होते हैं। उस समय भगवान श्याम नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भगवान लिखा है, वही श्री भगवान और कलयुग में किस रूप में प्रकट होते हैं, तो वहां तो क्या बात है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। तो श्री बहुत अच्छा श्री माधवगौड़ेश्वर परंपरा के जो भक्तजन हैं, वो बहुत ही सुंदर रीति से श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर, भगवान नंदनंदन के ही तो अवतार हैं, तो उनका संकेत करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कलयुग में भगवान इस रूप में प्रकट होंगे। तो अलग अलग वर्ण के अनुरूप जो भगवान के नाम और वर्णानुरूप जो संज्ञा है, उसका संकेत इन्होंने किया है। शुक्लादि नांच, ऐसा कह के अनुक्ता नाम, तो जो भगवान परिगणित हुए, कथित हुए, वो तो है ही, और जो ये रूप वाले भगवान, इन नामों वाले भगवान जो अनुक्त हुए, उनके संग्रह के लिए यह श्लोक अवतीर्ण किया गया, इस श्लोक का अवतरण किया गया। अवताराह्य संख्याः हरे सत्त्वनिधे द्विजाः, तो हरे अवताराः असंख्याः सहस्रशः भवन्ति, और असंख्याः में जो ही है निपात, वह प्रसिद्ध अर्थ में है, क्योंकि यह तो अर्थ प्रसिद्ध ही है, और असंख्यत्व हेतु वही सारी बातें यहाँ बताई गई। तो मुझे लगता है इसकी चर्चा अब मूल में हम प्रवेश करते हैं, और मूल की ही चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे मेरे अनुरूप जो टीका है, जो जिसका नाम है बालक प्रबोधिनी, ये इस टीका में देखते हैं, ये कुछ कह रहे हैं नई बात, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि दिङ्मात्रम एतत् प्रदर्शितम,
ये ठीक कह रहे हैं कि यह जो मैंने श्री भगवान के स्वरूपों का परिगणन किया ये तो केवल दिंग मात्र है और सर्वावतार प्रदर्शने का समर्थ है। क्या बात है, जब भगवान के सकल अवतारों को परिगणित करने में कौन समर्थ है। और ठीक है, भगवान अनंत है तो उनके अवतार भी अनंत होने ही चाहिए। इसी आशा से इस श्लोक को कहा गया अवतारा हि संख्यया। हे द्विजाः हरे अवताराः असंख्याताः अनंताः सन्ति इति अन्वयः। उसमें हेतु बता रहे हैं कि सत्वनिधेः अविशुद्ध सत्वमूर्तेः इत्यर्थः पालकस्य तस्य पालनार्थम। चूंकि भगवान पालक हैं तो पालन के लिए तत्त अवसरे उन अवसरों पे उन समयानुरूप अवतार आवश्यकम, तो उनका उन स्वरूपों में भगवान का अवतार होना उचित ही है, आवश्यक ही है। और शास्त्रेषु प्रसिद्धमेव तस्य अवतारानंतत्वम, शास्त्र में तो उनके अवतार की अनंतता प्रसिद्ध ही है। इसी प्रसिद्धि को सूचित करने के लिए हीलिपात का प्रयोग किया गया। युष्माकमपि एतत् सम्मतमेव। क्या बात है, यह जो विप्राह कह के जो उनको अभिमुख कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि आप भी तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप कोई इस अर्थ विशेष का विरोध थोड़ी करेंगे, आप तो निश्चित रूप से जानते हैं, इसलिए संबोधन के द्वारा इस अर्थ को सूचित किया। हे द्विजाः, तो आगे कहते हैं उसमें दृष्टांत दिया, यथा अविदासीनः उपक्षे शून्या सरसः सकाशात् सहस्रशः कुल्याः क्षुद्र प्रवाहाः स्युः तथा सत्वमूर्तेः भगवतः अवताराः अनंताः भवन्ति। ऐसा बिल्कुल जैसे हम जैसे बच्चों को श्लोकार समझाया जाता है, ठीक वैसे ये मुझे बहुत मीठी टीका लगती है हम जैसे लोगों के लिए। श्री सीताराम, ये जरा मुझे लगता है कि श्री शोधनिकार ने ही ऐसा ही कुछ लिखा है, कोई अपूर्व बात नहीं आई है। तो अगला श्लोक देख लेते हैं। मनम ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्रा महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। एक बार और बोलते हैं। ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्रा महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। और श्लोक का अर्थ है कि हरेरेव सर्वे कलाः, ये जितनी हरेरेव ये भगवान हरि की कलाएं हैं, ये सर्वे, और सर्वे का संबंध कला से न करके ये जो ऋषयः सर्वे ऋषयः मनवः देवाः मनुपुत्राः महोजसः सप्रजापतयः एते सर्वे हरेरेव कलाः, भगवान हरि की ये सब कलाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है, या ऐसा ये बता रहे हैं। और श्रीधर स्वामी जी ने भी विभूति ही आह, अवतारों का परिगणन करने के बाद विभूतियां अलग होती हैं भगवान की, इसलिए विभूतियों को भी कह रहे हैं कि ऋषयः इति। तो ठीक है, उसमें श्रीधर स्वामी जी ने 27वें श्लोक में ज्यादा कुछ न बता करके बस इतनी सी बात कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कुछ कहेंगे, और उनका वही बात है, उन्होंने भी शायद कुछ विशेष, क्योंकि ये सब विद्वान अपने पांडित्य को रोक करके रखे हैं, केवल एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ बरसने के लिए। और सारे पंडित सब अपनी उसको पांडित्य को दबा करके रखे हैं कि इसमें अपना पूरा पांडित्य वर्षन करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अधिक कुछ कहने की सामग्री मेरे विचार से यहाँ नहीं है। लेकिन देखते हैं हमारे अनुरूप जो टीका है उसको वो कुछ कहते हैं क्या, तो वो भी यही कहते हैं कि कलावतारान आह, क्योंकि यहाँ लिखा हरे कलाह, हरे रेव कलाह, तो ये कहते हैं कि इनको विभूति तो कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सब भगवान की कलाएं हैं, कलावतार हैं, ऐसा ये बाल प्रबोधिनीकार कहते हैं। और कहते हैं ऋषयः,
परिगणित कर दिया कि ऋषि पद से किनका ग्रहण करें। तो ऋषयः का तात्पर्य ये हुआ कि मंत्र दृष्टारः वसिष्ठादय, वसिष्ठादि ऋषि भी भगवान की कला हैं। अच्छी बात है। मनवः, ये मनु जो स्वयंभू मनुवादी हैं उनको परिगणित कर दिया। मनुपुत्र जो प्रियव्रत आदि जो मनु के पुत्र हैं ये सब भी। और सब प्रजापतयः, तो प्रजापति जो दक्ष आदि हैं उन दक्षों के साथ जो महोजसा, इन्होंने क्या किया, महोजसा को सब प्रजापतयः महोजसः ऐसा अन्वित कर दिया। सब प्रजापतयः को महोजसः का विशेषण बना दिया। तो प्रजापति दक्ष आदि के साथ जो महान ओज वाले महान प्रभाव वाले जो हैं वो भी भगवान के कलावतार हैं। अन्येपि ये केचन ते सर्वेपि, और सर्वे का जब आपने जब उल्लेख ही कह दिया कि सर्वे छात्रा, तो छात्रा कह दिया, फिर सर्वे पद का उपादान कहा, अन्य भी कोई रह गए हों वो सब भी भगवान की कला है। भगवद अंश संभूतत्वेन उक्ताः कलाः स्मृताः, और इसका अर्थ है कि भगवान के अंश संभूत होने के कारण ऐसे कहे जाते हैं, कला के रूप में परिगणित होते हैं, जैसी की स्मृति है। और इन्होंने श्री गीता जी को याद किया और गीता जी का श्लोक जो प्रसिद्ध है उसका यहाँ उपादान किया। और गीता जी का श्लोक तो बहुत बहुत ही मनोरम श्लोक है, और वो श्लोक है यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित देववा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ओह, भगवान की उदारता को प्रणाम, भगवान की करुणा को बारंबार प्रणाम। श्री भगवान कहते हैं कि संसार में जहाँ जो कोई वस्तु असामान्य दिखाई दे, जहाँ कुछ विशेष सत्व श्रीमत ऊर्जित जो कुछ भी लोकोत्तर दिखाई दे, असामान्य अतिलोक दिखाई दे, तो सोचना चाहिए कि वो मेरा ही तेज है, मेरा ही तेज है, मेरा ही अंश संभूत है। ऐसा भगवान कहते हैं मम तेजोंश संभवम, ऐसा समझना चाहिए। कौन कौन, तो यद्यद विभूति मत सत्वम, जो कोई सत्व विभूति मत हो और श्रीमत सत्व हो, ऊर्जितम सत्वम, और तत् तत् यत यत तत् तत्, जो जो ऐसा अलोक सामान्य दिखाई दे उसको मेरा ही, ऐसा हे अर्जुन तुम ऐसा ही समझो, ऐसा ही अवगच्छ, ऐसा ही चिंतन करो। मम तेजोंश संभवम, मेरा अंश संभव है, मेरा ही वो तेज है, ऐसा आप समझो। तेजोंश संभवम, मेरे तेज का अंश संभव है, ऐसा भी कुछ व्याख्यान किया जा सकता है। लेकिन हम ज्यादा जंजाल में, भगवान जो प्रथम क्षण जो बोलते हैं वह जो अर्थ होता है वह इतना मीठा होता है, ये मुझे भी टीका आदि की जरूरी नहीं पड़ती। प्रथम क्षण में जो भगवान के काधर से तात्पर्य प्रकाशित होता है वो बहुत आनंद दे जाता है। तो अब हम सीताराम, उसका अगला श्लोक तो और मजेदार है। अथवा बहुने हाँ बताइए भगवान। अथवा बहुने तेना, सही है कि और मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा है। किम बहुना जैसे कहते हैं वैसे भगवान ने और उदारता से, और सही बात है। सब जब कहते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश है तो फिर क्या बात है। भगवान की उदारता देखिए, ममे मांसो जीव लोका का दिया। भगवान कभी बंद नहीं करते ताला, लेकिन हम ही लोग हैं जो इतने संकीर्ण, इतने दरिद्र आदमी हैं कि परिगणित करने लग जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो चलिए हम इधर बवाल में न पढ़ के आम श्लोक का उच्चारण करें, और वह मंगलमय श्लोक जो जिस पे हम लोग की नजर गड़ी हुई है। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एक दो बार श्लोक को और पढ़ते हैं। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। और इसका अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है। एते च अंश कलाः पुंसः, पुंसः से जो जिन पुरुष का संकेत पहले किया, ये पौरुजग्रहे पौरुषम रूपम, तो जो भगवान पुं पद वाच्य हैं, ऐसे भगवान के एते अंश कलाः,
जिनका हम परामर्श किए हैं पहले। ऐसे एतत् पद का अर्थ किसको लें, ऋषियों मनवः का परामर्श करें कि जिन जिन अवतारों का परिगणन किया वो सबका भी परामर्श करने के बाद भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब तो अंश कला है। और चकार के द्वारा किसका समुच्चय करेंगे ये सब तो देखेंगे। तो ये सब भगवान के अंश कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो भगवान ही है, स्वयं भगवान है, ये कह रहे हैं। कृष्णस्तु तू पद से वैलक्षण्य बता रहे हैं कि ये सबसे नितांत विलक्षण हैं और वो तो स्वयं भगवान है। और उसके बाद अगले चरण में कहा गया कि लोकम मृडयंती, ये बार बार इस संपूर्ण लोक को, लोक्यते इति लोकः, जो कुछ भी दिख रहा है पूरी सृष्टि सबको बार बार मृडयंती, सुखयंती, आनंदयंती, लोक को आनंदित करते हैं। युगे युगे विभिन्न रूप को धारण करके, विविध स्वरूप को धारण करके ये लोक को आनंदित करते हैं। कहा लोक कैसा है, कहा इंद्रारि व्याकुलम, इंद्र का अरि, इंद्र का जो शत्रु, इन्हें राक्षस लोग, दैत्य लोग, जब उन दैत्यों के कारण यह लोक जब व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो इंद्रारी से व्याकुल यह जो लोक है उस लोक को बार बार आनंदित करते हैं। युगे युगे बार बार अवतार लेकर, विविध स्वरूपों को धारण करके अवतार लेकर के भगवान मृडयंती। तो ये तो मैंने अपने मन से कुछ उलट पुलट कर दिया, लेकिन बालक प्रबोधनीकार की शरण में जाते हैं, वो मुझे मेरी बड़ी रक्षा करते हैं। और उनका कहना है कि एवं अवतारानाम मध्य सामान्य तो गणनात्, ऐसे अवतारों के रूप में जब परिगणन किया गया तो भगवान श्याम सुंदर का, भगवान कृष्णचंद्र का भी परिगणन किया गया, लेकिन परिगणन होने से कृष्णस्यापि अवतार तुल्यत्वम प्राप्तम, भगवान कृष्ण को भी कोई अवतार नहीं समझ ले, और इसलिए अवतारत्व सामान्य होने के कारण, सब अवतार में सामान्य होने के कारण भगवान में कहीं सामान्यता, अवतार सामान्यता न आ जाए, से अवतार सामान्यता बोल दिया भगवान, अवतार सामान्य बुद्धि उनमें न हो जाए, इसलिए क्या हो, अतस्तत्र विशेषम आह, श्री भगवान की विशेषता बताने के लिए ये कार्य इति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं एति पूर्वोक्ता, और चकारात अनुक्ता अपि, तो पूर्व में जिनका परिगणन किया वो, और जिनका परिगणन नहीं हुआ जो अनुक्त हैं वो भी, उनका परामर्श चकार के द्वारा होता है। तो पुंसः इन नारायणस्य केचित अंशाः केचित च कलाः, इनमें कुछ अंश हैं, कुछ कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान कृष्ण तो ऐश्वर्यादि षड्गुण परिपूर्णः नारायण स्वयमेव, और भगवान कृष्ण तो ऐश्वर्यादि षड, ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्यादि षड गुण परिपूर्ण होने के कारण स्वयं नारायण स्वयं ही है, ऐसा इन्होंने अर्थ किया। पूर्णत्वम का पूर्णावतार और परिपूर्णता की बात जो आप कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो पूर्ण का क्या तात्पर्य है या पूर्णावतार का क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं पूर्णत्वम न अनाविर्भूत सर्वशक्तिमत्व, नानाविर्भाव नानाविर्भूत शक्तित्वम, अर्थात देखिए जैसे दो नए का अर्थ अवश्य होता है, ठीक वैसे आविर्भूत सर्वशक्तित्वम, तो जहां परिपूर्ण शक्ति का आविर्भाव है ऐसे को हम परिपूर्ण कहते हैं। तो अनाविर्भूत सर्वशक्तित्वम, जहां अवश्य सकल सर्वशक्ति का आविर्भाव है ऐसे को परिपूर्ण कहते हैं। और अंशकला किसको कहते हैं, तो इन्होंने कहा तत्त जीव प्रवेशेन तत्त कार्यानुरूप आविर्भूत ज्ञान क्रिया शक्तित्वम, अर्थात उन जीव में प्रवेश होने से उन कार्य के अनुरूप आविर्भूत हो गया है ज्ञान क्रिया शक्ति, जिसमें ऐसे स्वरूप को हम अंश कला कहते हैं। तत्रापि इन अंश कलाओं में भी प्रविष्टस्य महाशक्त्यादिर्भावे अंशत्व व्यवहार, अर्थात प्रविष्ट जो भगवान हैं जिससे से अंश कला के रूप में प्रविष्ट हैं, तो प्रविष्टस्य महाशक्त्याविर्भावे,
कहीं महाशक्ति का आविर्भाव होता है, कहीं अल्प शक्ति का आविर्भाव होता है। तो जहां महाशक्ति का आविर्भाव होता है तो वहां अंशत्व का व्यवहार होता है, जहां अल्प शक्ति का आविर्भाव होता है वहां हम कला विभूति पद का प्रयोग करते हैं। ऐसा इन्होंने थोड़ा पार्थक्य करके दिखाया और पद्म पुराण के श्लोक को भी उद्धृत किया और कहा कि आविष्टः भूत कुमारेषु नारदे च हरिर्विभु। भगवान हरि जो विभु हैं नारद जी में और कुमारेषु सनत कुमार आदि में आविष्ट होते हैं। आविष्टः अभूत, इन्हें भगवान का प्रवेश बता रहे हैं यहाँ। तो भगवान जो विभु परमात्मा हरि हैं वो नारद जी में और सनकादिकों में आविष्ट हुए, ऐसा। और आगे कहते हैं आविवेश देवा, वही देव भगवान शंखी चक्री चतुर्भुज भगवान प्रथम आविवेश। तो प्रथु महाराज में भी आविष्ट हुए, तो इनका भी उसी रूप में अंशावतार अंशकलात्व बताने के लिए ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। एतत्ते कथितम देवी, और वहां के संवाद के आधार पर इस श्लोक को बता रहे हैं कि हे देवी ये सारी बात मैंने आपको बताई है। तो जमदग्नि जो महात्मा हैं उनमें शक्ति का जो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं उनमें भी शार्गिण प्रभो शक्त्यावेशावतारस्य जम महात्मनः जमदग्नेः कथितम। हे देवी यह मैंने जो बात कही है भगवान शार्ंगी हैं जो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं उनमें भगवान की शक्ति का आवेश हुआ, इसलिए वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम। तो उनके विषय में मैंने आपको बताया। और कलयुग के अंत में, कलयुग का जब अंत प्राप्त हुआ उस प्राप्ति में कल्किनम ब्रह्मवादिनम, जो देखिए इसलिए कल मैंने निवेदन किया था कि कल्कम पापम हेयत्वेन वर्तते अस्य, इस प्रकार इन्हीं प्रत्यय भी है। अर्षादित्वात की बात नहीं है, अति निठड़ों का इन्हीं है। तो कल्की कल्किनो कल्किनः रूप भी बनता है, यहाँ आप उसी रूप का दर्शन करेंगे। कल्किनम ब्रह्मवादिनम, वेद का प्रवचन करने वाले यानी ब्राह्मणम, ऐसे भगवान कल्की को, कल्की में भी भगवान ने अनुप्रविश्य परमात्मा ने प्रवेश किया। और जो भगवान वासुदेव हैं ऐसे भगवान ने अनुप्रवेश्य जगत स्थितिम कुरुते, भगवान जगत की स्थिति करते हैं, जगत का नियमन करते हैं, जगत में जैसा अपेक्षा रखते हैं वैसा भगवान करते हैं। अन्यथा यदि इस रूप में हम अंश की कला की व्याख्या न करें तो क्या होगा? तो कहते हैं कि विभाग और रूपांशत्वेतु, यदि हम अंश का अर्थ जैसे वस्तु एक देश, पाद, हिस्सा, जिसको हिंदी में बोलते हैं टुकड़ा, यदि अंश का अर्थ ऐसा स्वीकार करें, लोक प्रसिद्ध अर्थ विभाग रूप अंश को स्वीकार करने पर दिक्कत क्या होगी? तो भगवान का जो अच्युतत्व है, भगवान का अखंडत्व जो है, अविकारित्व जो है और आकारित्व, एक नियत भगवान का आकार है, तो उस स्वरूप में तो उनको प्रतिपादित करने वाले जो शास्त्र हैं वो शास्त्र के साथ विरोध होगा। इसलिए अंश का अर्थ यदि टुकड़ा, वस्तु एक देश, भाग मानेंगे तो भगवान में भी अवयवित्व का दोष होगा और अवयवी होने से अनित्यता आदि की आपत्ति होगी। तो उन जो भगवान को जो परिपूर्ण बताते हैं, भगवान को जो अच्युत बताते हैं, अभिकारी बताते हैं और नियत आकार वाला बताते हैं, वह जो उस वचनों का, उन शास्त्रों का विरोध प्राप्त होगा। इसलिए अंश का और अंशावतार का, कलावतार का जो मैं विवेचन कर रहा हूं वैसा मानना ही सर्वथा उचित है। और फिर सभी अवतारों का जो साधारण प्रयोजन है वह उस प्रयोजन को बताते हैं कि इंद्रादि भी, इंद्र के शत्रु जो दैत्य हैं उन दैत्यों के द्वारा जब यह लोक व्याकुल होता है, उपद्रुत होता है, परेशान हो जाता है, ऐसे लोक को युगे युगे यानी प्रतियुग में भगवान उन अवसरों में अवतार ग्रहण करके और मृडयंती सुखयंती सुखिनम कुर्वन्ति लोकम सुखिनम कुर्वन्ति, ऐसा अर्थ बाल प्रबोधनीकार ने हम श्लोकार्थ हमें समझा दिया। अब हम श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की शरण में जाकर के
इसको समझते हैं। समय भी तो अब सन्निकट आ गया। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तत्र विशेषम आह, भगवान के अवतारों में जो कुछ विशेष है, परिगणितों में विशेष कुछ बता रहे हैं। तो एते च पुंसः परमेश्वरस्य, एते चांस कलाः पुंसः में जो पुंसः है, इस षष्ठ्यंत का क्या तात्पर्य है? तो का पुमान, जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, उनका। केचित अंशाः केचित कलाः विभूतयश्च, ये भी श्रीधर स्वामी जी भी वर्गीकरण करते हैं। अब मूल में इसका संकेत है तो वर्गीकरण तो करना ही होगा। तो कहते हैं भगवान के परम पुरुषोत्तम, परम पुरुष के, परमेश्वर के कुछ अंश हैं, कुछ कलाएं हैं और कुछ विभूतियां हैं। तत्र, उन परिगणन को ही व्यवस्थित करते हैं कि तत्र मत्स्यादि नाम अवतारत्वेन, मत्स्य आदि तो है, मीन कमठ आदि, वो अवतारतया परिगणित होते हैं और इसलिए उनकी सर्वज्ञता, उनकी सर्वशक्तिमत्ता, तो अवतार होने के कारण उनमें सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व आदि तो विद्यमान है। ऐसा होने पर भी यद्यपि उनमें सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि यथावत अक्षुण्ण है, फिर भी यथोपयोगम, जैसा उपयोग होना चाहिए, अवतार की अपेक्षा के अनुरूप जैसा उपयोग है, तदनुरूप ही भगवान ज्ञान क्रिया शक्ति का आविष्कार करते हैं। कहाँ? इन मीनादि अवतारों में जैसी अपेक्षा होती है वैसा भगवान ज्ञान प्रकट करते हैं और ज्ञान क्रिया शक्ति का आविष्कार वहां देखा जाता है। उपयोग के अनुरूप ही ज्ञान क्रिया शक्ति का आविष्कार देखा जाता है। कहते हैं ठीक है, तो कुमार नारद आदि की क्या स्थिति है? सनत कुमार, श्री नारद जी आदि जो भगवान के अवतार हैं, उनका क्या हो? तो उनके विषय में कहा इनका कलात्व है और बताते हैं कि यथोपयोगम, ये इनके लिए आधिकारिक ऐसा प्रयोग करते हैं कि कुमार नारद आदिषु आधिकारिकेषु यथोपयोगम, यहाँ भी उपयोग के अनुरूप अवतार काल के आधार पर जैसी अपेक्षा होती है वैसा ये अंश कलावेशा, इनमें अंश कला का आवेश होता है। और तत्र इन कुमार और सनकादिक और नारदादियों में भी जो कुमारादिक हैं उनमें ज्ञान का आवेश है। और यहाँ आदिपद से नारद जी का परामर्श करें तो ज्ञान का आवेश है, अंश कला का आवेश हुआ इनमें, और कुमार आदि में ज्ञान का आवेश है, ऐसा बता रहे हैं। किंतु कृष्णस्तु भगवान नारायण एव, श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। तो कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, अर्थात भगवान पद का अर्थ यहाँ नारायण करते हैं। नारायण एव, कृष्णस्तु भगवान नारायण एव आविष्कृत सर्वशक्तित्वात्, क्योंकि आखिर भगवान कृष्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो आखिर उनको भगवान नारायण आप कैसे बता रहे हैं? तो कहा, तो उसमें हेतु दिया है आविष्कृत सर्वशक्तित्वात्, उनमें सकल शक्ति का आविष्कार देखा जाता है। आविष्कृता सर्वा शक्ति यत्र एवं भूतत्वात्, ऐसे होने के कारण वो साक्षात नारायण ही हैं, ऐसी व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने की है। और आगे कहते हैं सभी अवतारों का सामान्य प्रयोजन बताते हैं कि इंद्रारयः दैत्याः तैहि व्याकुलम उपद्रुतम लोकम मृडयन्ति सुखिनम कुर्वन्ति, अन्य सभी अवतारों का सामान्य प्रयोजन बता दिया। ये तो हो गया, और अब समय भी अब बिल्कुल उपकंठ आ गया है। लेकिन हमें हमारे जो प्रधान विवेच्य जो टीकाकार हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चरण, तो सीताराम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो वो तो डूब करके इसकी व्याख्या निश्चित रूप से करेंगे। और एक वाक्य बोल देता हूं ताकि ये न हो कि उनका आरंभ नहीं हुआ। तो ननु ईशाम सर्वेशाम तुल्यत्वमेव वा अस्ति वा तारतम्यम इत्यपेक्षायाम एते च। ये कह रहे हैं कि देखिए इस श्लोक का अवतरण ये है कि सभी में तुल्यत्व है अथवा इनमें कुछ तारतम्य है, ऊंचा नीचा है, बड़ा छोटा है। तो
ये जो मन में जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा को लेकर के इस श्लोक का अवतरण किया गया। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कैसे श्री सारार्थ दर्शनीकार भगवान कृष्ण के लोकोत्तर वैभव और उनका परात्परतमत्व, परात्पर पर परतर परतम और परात्परत्व, परात्पर नहीं परात्परतमत्व है, कैसे भगवान का ही परिपूर्ण है। सही में भगवान कृष्ण ही कैसे भगवान है, इसका कैसा उपादन करेंगे ये तो समय आएगा। भगवान चाहेंगे तो कल। आज तो कुछ हो बन नहीं पाया, इधर उधर के चक्कर में ही रह गए। तो सकल वैष्णव जनों को, गुरुजनों को, हमारे शुभानुध्यान निरंतर हमारा मंगलाकांक्षी जो हमारे बंधुजन हैं, हमारे आचार्य गुरुजन हैं, उनको प्रणाम। जो यतिवृंद हैं, जो भगवान के लिए ही, भगवत प्रीति के लिए ही जीवन धारण करते हैं, ऐसे महापुरुषों को, कथा रसिकों को, और जो माताएं हैं उनको विशेष प्रणाम। और सबको प्रणाम करके अभी वाणी को उपसंहृत करूंगा और हरि नाम संकीर्तन से फिर इसको पूर्ण करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।